पंजाब में एक बार फिर से उपचुनाव की तैयारियां पार्टीज की तरफ से शुरू कर दी गई है। सबसे पहले श्रोमणी अकाली दल की तरफ से अपने उम्मीदवार को ऐलान दिया जाता है। उस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं सभी पार्टियों में ये खलबली हो जाती है कि आखिर श्रोमणी अकाली दल ने चुनाव के लिए अपना मैदान में उतार दिया है और उन्होंने यहाँ तक कि रैलियों का भी आगाज़ कर दिया था और रैलियों के लिए उन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार करके अनाउंस कर दी थी। बीते दिन ही भाजपा की तरफ से अपना उम्मीदवार भी ऐलान कर दिया गया है। भाजपा की तरफ से हरजीत सिंह संधू पर जो है दांव खेला जा रहा है। हरजीत सिंह भाजपा में 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शामिल हुए थे। 2007 में वो यूथ अकाली दल के साथ जुड़े, लेकिन 22 के चुनाव से पहले वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। हालांकि अगर तरन तारण सीट का जिक्र किया जाए तो ये बॉर्डर बेल्ट की सीट है, इसको पंथक सीट के तौर पे भी कहा जाता है। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि तरन तारण सीट बाकी सीटों से बहुत अलग अहम हो जाती है। बेशक 27 के चुनावों के नज़रिए से सभी पार्टियां इसको देख रही हैं, लेकिन इस बार ये सीट का जो चुनाव होगा वो बहुत ही गर्मजोशी के साथ होने वाला है। आमतौर पे हम भाजपा, अकाली दल, कांग्रेस का जिक्र करते हैं और आम आदमी पार्टी का कि चुनाव इन पार्टियों में है, लेकिन इस बार जो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वो ये होगा कि इस बार चौन मैदान में जो नया धड़ा यानी ज्ञानी हरप्रीत सिंह जिसको चुना गया है, जो बागी धड़ा अकाली दल का, वो भी चौन मैदान में उतरेगा, तैयारियों में जुटेगा। जहां उन्होंने पंथक सोच लेकर एक अलग से जो है कमान संभाली है बीबी को, सतवंत को, वहीं अगर जिक्र किया जाए तो इस बार के चुनाव में वारिस पंजाब यानी खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरने वाली है। अमृतपाल के पिता की तरफ से कुछ समय पहले ये बात कह दी गई थी कि इस बार के वो चौन मैदान में उनकी तरफ से जो है चुनाव लड़ा जाएगा। अब ऐसे में ये एक सीट सभी पार्टियों के लिए गर्मा जाती है। अकाली दल पंथ की पार्टी अपने आप को कहते हैं, हालांकि अकाली दल का जिक्र भी और यही होता है और अकाली दल पंजाब की सबसे पुरानी पार्टी है। बेशक अकाली दल अब 2 धड़ों में बंट चुका है, वो धड़ेबाजी ख़त्म करने में ही लगे हुए हैं और जो बागी धड़ा है वो खुद को अकाली दल बता के पंथक और सिख वोट को अपनी तरफ खींचना चाहता है। अब वारिस पंजाब का जिक्र किया जाए, अब एक वेव थी, उसके बावजूद सत्ता की सरकार थी, दूसरी पार्टियां भी स्ट्रांग थी, लेकिन वारिस पंजाब खालिस्तानी समर्थक उस तरफ उस बेल्ट में वो जीत जाते, कहीं ना कहीं लोगों ने अंदेशा और संदेशा दे दिया कि हवा किस तरफ बह रही है, जो कि बॉर्डर बेल्ट की थी। अब ऐसे में 2027 के चुनाव तो अभी बेशक दूर है, हालांकि दूर नहीं कहेंगे क्योंकि चुनावी जो है रैलियां, मैदान भगने शुरू हो चुके हैं। पार्टी तैयारियां तो 27 के चुनावों की कर रही हैं और पंजाब में वो माहौल जो है पूर्ण रूप से बनना भी शुरू हो चुका है और पार्टियों ने उसको बना भी दिया है। लेकिन अब सबकी नज़र ये है कि जो ये तरन तारण वाली सीट जिस पे आम आदमी पार्टी के जो है विधायक थे, जिसकी कैंसर से महज 2 महीने पहले डेथ हो गई थी, अब वो सीट तो खाली हो गई थी। अब वो सीट के ऊपर जो चुनाव होगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना होगा। हालांकि अभी चुनाव तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन अकाली दल और भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को उतार के कल देर रात भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान को और भी तेज़ी ला दी है। हालांकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अमृतपाल की पार्टी, बागी धड़े ने भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। अब सबकी नज़र इसके ऊपर है कि आखिर इस सीट पर कौन होगा। आम आदमी पार्टी में तरन तारण की तरफ से ही कुछ दिन पहले जो है पार्टी में शामिल हुए अकाली दल के जो पुराने वर्कर थे, ये भी कहा जा रहा था कि उनको सीट दी जा सकती है, ऑलमोस्ट वो पक्की बताई जा रही है। हालांकि अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होनी है। अगर ठीक लुधियाना चुनावों को देखा जाए, हालांकि आमतौर पे ये एक रीत और एक ये सोच बनी हुई कि उपचुनाव हमेशा ही सत्ता की सरकार के होते हैं, लेकिन ये बॉर्डर बेल्ट वाली अगर सीट है, बेशक सत्ता की सरकार के, लेकिन ये बॉर्डर बेल्ट की जो सीट है बहुत अलग, और इस जो चुनाव होंगे इस बार उपचुनाव, वो भी अलग होंगे। अगर इस चुनाव में पंथक सीट होने के नाते अकाली दल, बागी धड़ा और अमृतपाल का दबदबा ज़रूर इसमें नज़र आता है। अब नज़र इस पे बनी रहेगी कि जब सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार उतार देंगी तो इस सीट के ऊपर कौन जीत दर्ज करता है, उस एरिया की हवा किस और जाती है, अब नज़र इस पे बनी रहेगी। और लेकिन यहाँ पर सबसे अहम और जो परीक्षा होगी वो अकाली दल और बागी धड़े की होने वाली है। सुखबीर धड़े की और बागी धड़े में अब ये रहेगा, क्या उन दोनों में से
अगर कोई जीत दर्ज कर लेता है या बागी धड़ा या फिर अकाली दल, तो उनके कन्फ्लिक्ट्स का भी सामना हो जाएगा कि लोग किस पार्टी किस और है, और बाकी पार्टियों का भी जो है चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। यानी सीट एक, धड़े कई, पंथक सीट, पुरानी सीट और सबसे अहम बॉर्डर बेल्ट की सीट। अब नज़र ये टिकी रहेगी कि बाकी उम्मीदवार कब उतारे जाते हैं, और इस सीट पे जीत तो अभी खैर बहुत दूर है क्योंकि अभी तो तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन समीकरण किस तरफ जाएंगे ये सबकी नज़र रहेगी। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।